हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी के समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग समरूप त्रिभुज के कसौटियाँ कौन कौन से कसौटी होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी। इसके पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। ऐसे तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ भी जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। दो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये दोनों अगर कंडीशन हो तो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, एक अन्य त्रिभुज है जिसका नाम DEF है। तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं समानुपाती होगा। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हो तो इसको हम लिखते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो इसको त्रिभुज ABC और इस समरूपता का चिन्ह है DEF। ध्यान रहे क्लास 9th में सरौन समता का चिन्ह इसके नीचे दो पैरेलल लाइन होता था, लेकिन इसमें सिर्फ यही चिन्ह रहेगा और यह समरूपता को सूचित करेगा। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हम मान लिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण ये D के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C A के बराबर होगा। एंगल A बराबर होगा एंगल D, एंगल B बराबर होगा एंगल E, एंगल C बराबर होगा एंगल A तथा जो भुजाएं होगी वह समानुपाती होगी। तो AB जो भुजा है वह DF AB और D का अनुपात बराबर होगा BC और EF के अनुपात बराबर होगा AC और DF के अनुपात के। कह सकते हैं कि AB और D का अनुपात बराबर होगा BC और EF के अनुपात बराबर होगा AC और DF का अनुपात।
हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे। क्या हुआ इम्पोर्टेंट बात कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसको हम लोग संक्षेप में ऐसा लिखते हैं, ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब होता है कोण A बराबर होता है कोण D के, कोण B बराबर होता है कोण E के, कोण C बराबर होता है कोण 1 के। ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा कि AB और D का अनुपात बराबर होता है BC और EF का अनुपात बराबर होता है AC और DF का अनुपात। यानी हम लोग क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्रम मतलब होता है ऑर्डर। जैसे एक बात और, यदि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FED के, तो यहाँ मतलब होगा कि ये बराबर होगा F के। इसका मतलब ये नहीं कि EFD E से शुरू होता है EFD तो हम A बराबर E कर दें, ऐसा कतई बराबर नहीं होगा। A बराबर होगा F के बराबर होगा, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल F के, B बराबर होगा एंगल E के, C बराबर होगा एंगल D के, तथा AB का जो AB और EF का अनुपात FE बराबर होगा BC, ED का अनुपात बराबर होगा AC और FD का अनुपात। इसका मतलब हुआ, यानी जो क्रम में समरूप दिया रहेगा वही क्रम हम लेंगे। ये नहीं कि हम लोग प्रॉपर जो ABCD के अनुसार हम लोग बराबर कर ले तो ऐसा असत्य माना जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR है। ये अगर 30 डिग्री दिया हो, ये 30 डिग्री दिया हो, ये 100 डिग्री दिया हो, मान लीजिए इसको भी मान लीजिए 100 डिग्री हो, तो 100 डिग्री लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए कि 100 डिग्री हो, तो इसको आप 100 डिग्री मानिए, 100 डिग्री। यह मान लीजिए यह 50 डिग्री हो और यह 50 डिग्री हो। तो हम लोग कसौटी में पढ़ेंगे इसके बाद वाले कसौटी में कि 3 कोण संगत बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एंगल A बराबर है एंगल R के, एंगल B बराबर है एंगल P के, एंगल C बराबर है एंगल Q के। तो यदि समरूप लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A किसके बराबर है R के, तो पहले R लिखेंगे, B किसके बराबर है P के, उसके बाद P लिखेंगे, C किसके बराबर है Q के, तो Q लिखेंगे, यानी यह त्रिभुज लिखेंगे RPQ। ये नहीं कि हम लोग लिख देंगे त्रिभुज PQR तो गलत हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। तो हम लोग कसौटी पढ़ते हैं।
पहला है ए समरूपता कसौटी, दूसरा है ए समरूपता कसौटी। एक्चुअली यह उप प्रमेय है, इस प्रमेय का यह उप प्रमेय है, यह प्रमेय है तो इसका यह उप प्रमेय है और इसका बहुत महत्व है। त्रिभुज की समरूपता जो चैप्टर है, या यूँ कहे तो त्रिभुज जो चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें ए समरूपता कसौटी का बहुत रोल है। हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, इसके अनुप्रयोग को, इसके एप्लीकेशन को अच्छा से समझिएगा। तीसरा है एस समरूपता कसौटी। चौथा है एस समरूपता कसौटी। पांचवा है RHS समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये 5 कसौटियाँ पढ़ना है, जिसमें ये 4 कसौटी जो दिया हुआ है हम लोग का इसका उपयोग बहुत करेंगे। ये जो RHS समरूपता कसौटी है इसका बहुत उपयोग कम है, इसलिए किसी बुक में तो ये देवे नहीं किया है, लेकिन ये RHS समरूपता कसौटी होता है। ठीक है, तो हम लोग एक कसौटी को बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी क्या है? यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, इसी को ए समरूपता कसौटी कहते हैं। लिख लेते हैं, यदि दो त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। किसी बुक में इसको प्रमेय कहता है, ए समरूपता प्रमेय, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कसौटी कहिए, प्रमेय कहिए, नियम कहिए। टेक्स्ट बुक में यह कसौटी दिया हुआ है, इसलिए हम भी इसको कसौटी कह रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक त्रिभुज हो PQR, दूसरा त्रिभुज हो ABC, पहला त्रिभुज हो PQR, दूसरा त्रिभुज हो ABC, तो यदि P बराबर हो A के, Q बराबर हो B के, R बराबर हो C के, तो त्रिभुज
PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, और इससे कैसे होगा, तो AAA समरूपता कसौटी से होगा। यानी यह कैसे समरूप हो जाएगा, तो हम लोग AA समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि यह समरूप होगा, क्योंकि ये कसौटी यही है कि 3 कोण बराबर होता है तो त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग आगे समझते हैं। दूसरा है AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी क्या है? जैसे अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें 3 कोण संगत 3 कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसमें यदि 2 कोण संगत 2 कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि त्रिभुज में हम समरूपता के खोजने के क्रम में 3 कोण खोजने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है, तो हम 2 कोण को खोजकर हम लोग 2 संगत कोण को खोजकर, ऐसे 2 कोण नहीं, 2 संगत कोण को खोजकर हम लोग बता देते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो इसको लिखें, यदि एक त्रिभुज में दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज में 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे AA समरूपता कसौटी कहते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF यदि एंगल A बराबर हो एंगल D के, मान लीजिए इसका D संगत है, एंगल B बराबर हो E के, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। किस कसौटी से? तो AA समरूपता कसौटी से। तो यहाँ 2 संगत कोण भी बराबर हो तो उसको हम समरूप कह देते हैं। तीसरा है SSS कसौटी।
इसमें यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं, कहने का मतलब तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं और इसे एस समरूपता कसौटी कहा जाता है। यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे एस समरूपता कसौटी कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं। यदि त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF, दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है DEF। यदि AB और D का अनुपात बराबर हो BC और EF का अनुपात बराबर हो AC और DF के अनुपात के, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, और कैसे होगा तो यह एस समरूपता कसौटी से होगा। कैसे होगा तो एस समरूपता कसौटी से होगा। ठीक है, तो आप लोग को संभवतः समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं चौथा SAS समरूपता कसौटी। SAS समरूपता कसौटी SAS समरूपता कसौटी क्या होता है? यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के
कोण के बराबर हो तथा अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तथा इन कोणों को अंतर्गत समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज की एक कोण के बराबर हो, यहाँ एक कोण के बराबर का मतलब संगत कोण बराबर हो। यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। तो यदि A बराबर D के हो, यानी इसके एक कोण के बराबर, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि यह कोण बराबर हो जाए, संगत होना चाहिए। कौन होना चाहिए? संगत होना चाहिए। यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और अंतर्गत करने वाली इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं हैं AB और AC हैं। यहाँ D और DF हैं। तो A बराबर D हो जाए और DE अनुपात DF बराबर हो जाए DC अनुपात DF के, तो त्रिभुज समरूप होंगे। और कैसे होंगे? तो SAS समरूपता कसौटी से होंगे। इसको समझते हैं। त्रिभुज हो ABC और एक त्रिभुज DEF, कोण A बराबर हो कोण D के, यदि कोण A बराबर हो कोण D के, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB और AC DE और DF के समानुपाती हो, अर्थात AB बटा DE बराबर हो AC बटा DF के, तो त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज DEF के, और ये कैसे होगा? तो SAS समरूपता कसौटी से होगा। यही है क्या? SAS समरूपता कसौटी। हम लोग पढ़ते हैं RHS समरूपता कसौटी। RHS
समरूपता कसौटी। यहाँ आर का मतलब होता है राइट, मतलब समकोण, मतलब 90 डिग्री। आर का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, और एस का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा। आर एच एस मतलब समकोण त्रिभुज हो, और कर्ण, एच का मतलब कर्ण होगा और एस का मतलब साइड होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यदि एक समकोण त्रिभुज है ABC जो B पर समकोण है, और एक समकोण त्रिभुज है DEF जो E पर समकोण है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है। यदि इसका कर्ण AC है तो यदि AC बटा DF बराबर हो कोई एक भुजा, मान ली यही एक भुजा ले लिए AB बटा DF, यानी कर्ण एक दोनों समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। RHS समरूपता कसौटी से। इस प्रकार स्टूडेंट हम लोग समरूप त्रिभुज की 5 कसौटियाँ को बारी बारी से हम लोग पढ़े और समझे। अब अगले वीडियो में मैं इन पांचों कसौटियों को, चारों कसौटियों को प्रूव करेंगे और इससे संबंधित जितने भी परिमाण हैं उसको भी प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।